बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल किया जाए, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े से बड़े धुरंधर, बीजेपी के बड़े से बड़े रणनीतिकार इस वक्त सबसे ज्यादा किससे डरे हुए हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? आप यही कहेंगे राहुल गांधी से बीजेपी डरी होगी। डरी तो नहीं, कम से कम चिढ़ी तो जरूर होगी। दोस्तों, मोदी शाह के साथ में बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच में इस बात की चर्चा तो जरूर होगी। तमाम विपक्षी नेताओं ने उनके सामने साक्षात दंडवत प्रणाम कर दिया, लेकिन एक राहुल गांधी ही है, गांधी परिवार ही है जो उनसे आंखें मिलाकर के चुनौती दे रहा है, उनकी राजनीति का जवाब दे रहा है। दोस्तों, कई हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हीरो अगर तरक्की, हक और अधिकार की बात करता है तो फिर पावरफुल विलन किस तरीके से उसको मिर्ची लगती है और वो उसे बर्बाद करने के लिए किस तौर पर अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाता है, अलग अलग तरीके से दांव चलता है। मौजूदा वक्त में राहुल गांधी समेत उनके परिवार के खिलाफ राजनीति कुछ इसी तरीके से साजिश हो रही है। राहुल गांधी को राजनीति की दुनिया बेदखल करने के लिए बीजेपी की ओर से एक ऐसी ही साजिश रची गई। बीजेपी अगर कामयाब हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, यहां तक कि उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। दोस्तों, अब जानिए बीजेपी ने राहुल गांधी संसद से बाहर निकालने का कौन सा प्लान बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके लिए बीजेपी ने अपनी राजनीति में किसको आधार बनाया? दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने कहा था अभी भी हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर के अधिक भूमि पर चीन बैठा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खारिज कर दिया। वहीं सेना ने पीएम मोदी की बात से असहमति जताई। राहुल के इस दावे, अब मोदी सरकार ने एक स्टैंड ले लिया इस दावे पर। राहुल के दावे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा, आप सदन में मनचाही बातें नहीं कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी सदन में मनचाही बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है और ये गंभीर विषय है, अपने देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। आप संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग कर डाली। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस प्रस्ताव के लिए चिट्ठी भी लिख डाली। वैसे देखें तो दोस्तों, झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की राजनीति गांधी परिवार से ही शुरू हुई थी, चमकती है। ऐसा लगता है उनकी राजनीति के लिए गांधी परिवार वरदान है। जब गांधी परिवार को निशाने पर लेने की बारी आती है मोदी शाह को, तब निशिकांत दुबे याद आते हैं। वैसे निशिकांत दुबे के लिए भी राहुल गांधी समेत गांधी परिवार फेवरेट टॉपिक है, ऐसा उन्होंने खुद कबूल लिया है। वैसे यह पहला प्रयास बीजेपी की ओर से नहीं किया गया। इससे पहले भी राहुल गांधी के संसद से बाहर निकलने के लिए प्रयास किया गया। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि राहुल गांधी की राजनीति को खत्म कर दिया जाए। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 में लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह अयोग्यता एक निचली अदालत के दोषी ठहराए जाने के बाद हुई, जिसने मोदी उपनाम को बदनाम करने के आरोप में गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बीजेपी की इस कोशिश पर पानी फिर गया। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी देश प्रसिद्ध पर रोक लगा दी। इससे उन्हें अगला चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिल पाई। 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी थी। यही नहीं, इस सत्र में राहुल गांधी की मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी की सदस्यता खत्म करने का भी प्रयास किया गया। दरअसल बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ भी अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी की अगुवाई में बीजेपी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और सोनिया गांधी के खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। सोनिया गांधी ने अपने एक बयान में राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहा था, जिसके बाद में बवाल बढ़ गया था। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं
कि आखिर विशेषाधिकार हनन होता क्या है। संविधान का अनुच्छेद 105 भारतीय संसद के किसी भी सदन, उसके सदस्यों, समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों, अनुमतियों से संबंधित है। लोकसभा के लिए अध्याय 20 के नियम 22 और राज्यसभा के लिए अध्याय 16 के नियम 187 में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। अगर किसी संसद सदस्य को लगता है कि किसी अन्य सदस्य की ओर से संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन या दुरुपयोग किया गया है, तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव के जरिए शिकायत की जा सकती है। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य की ओर से तब पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या किसी सदस्य ने किसी मामले के तथ्यों को छिपाकर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। विशेषाधिकार समिति संसद की एक स्थायी समिति होती है। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है, उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। लोकसभा में इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में इस समिति में 10 सदस्य होते हैं। इसकी रिपोर्ट अधिकतम 1 महीने के भीतर अध्यक्ष या सभापति को उनकी तरफ से सुझाई गई किसी शुरुआती तिथि पर पेश की जाती है। समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद सदन उसकी सिफारिश पर विचार कर सकता है और संशोधन का सुझाव दे सकता है। जब अध्यक्ष या सभापति आरोपों को सत्य मान लेते हैं तो आरोपी को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया जाता है। अगर आरोपी सदस्य की ओर से विशेषाधिकारों का हनन सिद्ध हो जाता है तो सदन की ओर से उसके प्रति कार्रवाई की जा सकती है। सदस्यों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश केवल गंभीर मामलों में होती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार हनन में प्रस्ताव 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ पारित किया गया। तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने यह प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें उन्होंने आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों का आरोप लगाया था। उन्हें दोषी पाया गया, सदन से निष्कासित कर दिया गया था। बहरहाल, राहुल गांधी की राजनीति को खत्म करने के लिए बीजेपी की ओर से जो प्रयास चल रहे हैं, उससे सवाल उठते हैं, क्या मोदी शाह को राहुल की राजनीति से डर लगता है? क्या राहुल गांधी की ओर से मोदी शाह की आंखों में आंखें डालकर बोलने की आदत से बीजेपी अपने लिए खतरा मान रही है? क्या बीजेपी राहुल से सीधा मुकाबला करने से डर रही है? क्या बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा है राहुल के होने से उनकी राजनीति टूट रही है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हर खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।